Morning students, I am Amika Seeth welcomes you in BBVN online classes, and today we'll start a new poem that is Childhood, which is written by Marcus Nathan. Okay. इन दिस एक्चुअली पोयम जो चाइल्डहुड है या जिसे हम बचपन कह सकते हैं, तो इसमें जो मार्कस नैटन है उन्होंने एक फ़ेज़ बताया है, कैसे ईयर्स बताए हैं जिसे हम एडोलेसेंस एज कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, है ना. इट इज़ नॉट सडन एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द ईयर्स एंड दिस ट्रांजिशन पीरियड, इसे हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस, यानी चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक जो पीरियड आप बिताते हैं, जो ईयर्स आप बिताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जो फेज़ आप बिताते हैं, दैट इज़ एडोलेसेंस एज, है ना. अब दिस इज़ एक्चुअली वेरी डिप्लोमेटिक, और वी कैन से द चाइल्ड यूजुअली कीप्स इन डायलमा कि एक्चुअली वो चाइल्ड है या एडल्ट है. सो इट इज़ वेरी unusual to decide that it is a period when the child is one step ahead of childhood and one step he is behind of adulthood, है ना. तो अब कई बार आपने सुना होगा कि हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं हम जब 12-13 साल के हो जाते हैं, अब बच्चे थोड़ी ना रहे हो जो ऐसी बातें करते हो, या अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये काम करो, है ना. तो वॉट एवर द थिंग इज़ दैट कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम बच्चे हैं या हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है. सो ये जो फेज़ होता है एडोलेसेंस का, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी होता है. बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली वो हैं क्या, चाइल्ड हैं या एडल्ट हैं. सो इन दिस पोएम जो नैटन है वो भी यही डिस्कशन करना चाहते हैं, वो भी यही जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बताना चाह रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? है ना. तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्कस नैटन है वो बोल रहे हैं कि कब मेरा बचपन खो गया ये मुझे पता ही नहीं चला. कब खोया, जबकि क्या मैं 11 का हो चुका था. सीज्ड मतलब क्या होता है, स्टॉप होना, ठीक है. तो क्या मैं जब 11 का हो चुका था तब क्या मेरा बचपन जा चुका था? क्या वो टाइम था जब मुझे ये पता चला कि हेल और हेवन जो है वो किसी ज्योग्राफी बुक में नहीं मिलते, ठीक है. यानी कि स्वर्ग और नर्क कोई जगह है, तो बच्चे समझते ना स्वर्ग और नर्क कई जगह है, हेल एंड हेवन, तो वो ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएंगे. तो जब मुझे समझ आने लगा कि ज्योग्राफी की बुक में हेल और हेवन जैसी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, क्या वो टाइम था जब मैं बड़ा हो चुका था, ठीक है. वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मैं बड़ा हो चुका था. तो अभी चाइल्ड एक डायलेमा में है, कन्फ्यूजन में है कि वैदर ही इज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड और वैदर इट्स अ टाइम दैट he is realizing that there is no existence of heaven and hell in the geography book that is located in the maps, ठीक है. सो अब वो ये डिसाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उसको कि वो बड़ा हो चुका है या वो एक चाइल्ड ही है, ठीक है. When did my childhood go? Was it I realized that adults were not all they seem to be? मेरा बचपन कब गया, क्या वो ये दिन था जब मैं ये जानने लगा कि मेरे जो बड़े हैं, एडल्ट्स मतलब जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो मुझसे लोग बड़े हैं, they were not all they seem to be, यानी वो जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं. They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? तो वो ये बता रहा है कि मुझे जब ये पता चला कि एडल्ट्स का जो बिहेव होता है वो भी बड़ा डिप्लोमेटिक होता है. वो कहते हैं, वो प्यार की बातें करते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, ब्रदरहुड की फीलिंग अपनानी चाहिए, हमें प्रीच मतलब टीचिंग्स करनी चाहिए, लव की मतलब प्यार ही हमें एक दूसरे को बांटना चाहिए. लेकिन वो खुद तो कभी लविंगली एक्ट नहीं करते, ठीक है ना. हमारे पेरेंट्स भी आपने देखा होगा छोटी छोटी बात पे हमें डांट देते हैं, हमें नैग करते हैं, ठीक है. तो उन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पोइट को कि जो हमारे जो एडल्ट्स हैं वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, चाहे वो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ हो या चाहे मतलब नेवर मतलब
they usually gives us the lesson of life and always truth and trustworthiness and honesty, but these things they are not applied to them, है ना, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। क्या ये सच्चाई जब मैं जानने लग गया तो क्या मैं बड़ा हो चुका था उस समय? तो यहाँ पर नरेटर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सॉरी पोइट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आई एम इन कन्फ्यूजन कि मेरा चाइल्डहुड है या मेरा एडल्टहुड है। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? मेरा चाइल्डहुड कब गया? जब मुझे ये पता लगा कि मेरा जो माइंड है वो सच में मेरा है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी अब उसे अच्छे और बुरे का डिसीजन लेना आ चुका है। वो ये मतलब किसी भी चीज़ को मतलब जो ऐसा उसके ऊपर कंट्रोल है अपने आप पर कि वो अपना अच्छा बुरा आराम से सोच सकता है, समझ सकता है। उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है ना, कि और कोई सिखाएगा कि तुम ये करो या तुम वो करो। तो जब मैं अपना माइंड काम में लेना या मैं ले रहा था उस समय, क्या वो टाइम था जब मैं मतलब बड़ा हो चुका था? टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, तो मेरी मर्जी है, इट्स माई विश टू चूज़ माई पाथ, वेदर इन द केस ऑफ अ करियर, वेदर इन द केस ऑफ माई लाइफ सिचुएशंस। तो अब मुझे मेरे पाथ चूज़ करने का मौका मिला, मेरे दिमाग से काम करने का मुझे मौका मिला। क्या वो टाइम था जब मैं बड़ा हो चुका था? प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, तो अब यहाँ पर मेरा दिमाग काम कर रहा है, किसी और के थॉट्स मुझ में नहीं जा रहे हैं, है ना। बाकी छोटे होते हैं तो बच्चे, उनके मम्मी पापा उन्हें गाइड करते हैं कि यू हैव टू डू दिस थिंग, यू हैव टू ना चूज़ दिस थिंग। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना करियर व्यू पॉइंट, जहाँ उन्हें इंटरेस्ट होता है या उनके लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, तो वहाँ पर उन्हें क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना, ये उन खुद पे डिपेंड होता है। वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं उस समय। तो वो ये बताता है कि जब उस समय जब मैं दूसरों की सोच पे काम नहीं करता था, मैं मेरा दिमाग लगाता था, क्या ये वो वक्त था जब मेरा चाइल्डहुड जा चुका था? बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे, तो सिर्फ मैं मेरा और मेरा ही दिमाग यूज़ में लेता था। क्या वो वक्त था जब मैं अपना चाइल्डहुड हो चुका था, यानी अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरा चाइल्डहुड अब जा चुका है। Where did my childhood go? कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड? It went to some forgotten place. क्या वो एक ऐसी जगह गुम हो गया है जिसे मैं भूल गया हूँ? That's hidden in an infant's face. दैट्स ऑल आई नो, तो मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं अपने चाइल्डहुड को जो है वो भूल गया हूँ। कहीं मेरा चाइल्डहुड गायब हो चुका है, और कहाँ गया है वो? एक ऐसी जगह चला गया है जो कि शायद अब वापस आ ही नहीं सकता, गुम गया है, वो फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। क्योंकि चाइल्डहुड तो बार बार नहीं आता, आप जो अपनी लाइफ के फेज जी चुके हो वो तो बस जी चुके हो ना, आपकी जवानी वापस आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना बचपन आएगा, कुछ भी वापस नहीं आने वाला है ना। तो जो टाइम वो बीत चुका है, तो मेरा बचपन क्या ऐसी एक फॉरगॉटन प्लेस पे जा चुका है, या एक छोटे से बच्चे के फेस पे हाइड हो चुका है वो, मतलब क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, तो जो बच्चे की लवलीनेस होती, क्यूटनेस होती, चार्मिंगनेस होती है, वो धीरे धीरे किस में बदलती है? फेस की मैच्योरिटी में बदलती है। तो वो यही कह रहा है कि जो उसका बचपन का फेस था, जो काफ़ी क्यूट सा, चार्मिंग सा था, जो इमेच्योर जो उसका फेस था, भोला भाला सा, अब वो मैच्योरिटी लेवल की तरफ जा रहा है। तो क्या मेरा बचपन उस भोले भाले से फेस की तरफ में खो चुका है? दैट्स ऑल आई नो, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा जो बचपन है वो कहीं ना कहीं उस भोली भाली सी शक्ल में खो चुका है, और अब वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो उसने एक्चुअली ही आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम अस कि एक्चुअली उसका बचपन क्या था, कहाँ गया, और क्या जब उसको ऐसी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होने लगी कि हेल और हेवन कहाँ पर हैं, और वो जब अपने माइंड से खुद से बात मतलब चूज़ करने लगा किसी भी बात को, तो क्या ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि एक्चुअली वो है जो बड़ा हो चुका है, वो बच्चा जो है जो वो उस फेज़ में है कि वो चाइल्डहुड खो चुका है, अब वो कहाँ आगे बढ़ रहा है? एडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द पोएम। और एक्चुअली इस पोएम में जो हम कह सकते हैं कि नरेटर जो है वो हमें एक्चुअली लॉस ऑफ इनोसेंस के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरह से इनोसेंस जो है वो हमारी खो जाती है बचपन के साथ ही। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम, एंड आई विल सेंड यू द PDF एंड